फ्रेंड, जब भी हम मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। ऑलवेज वी शुड बी अलर्ट। और हमने इस सेशन का नाम भी रखा है बी अलर्ट। क्यों? आखिर हमने ऐसा क्यों रखा है? उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है बताता हूँ। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन का, तो डेफिनेटली आप ये सारे इक्वेशंस को लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, और इन्हीं तीनों में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। आपको पता ही है कि इन सभी फॉर्मूले में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, a आपका डिस्प्लेसमेंट है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ इस फॉर्मूले में बात करें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहां भी देखिए डिस्टेंस निकालना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 और ये 4। किसी भी फार्मूले में 4 वेरिएबल है, और कोई भी एक फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 3 वेरिएबल्स पता होना चाहिए, तभी जाके आप चौथी अननोन निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे और ये कब इस्तेमाल करेंगे। उसी का आंसर के लिए तो हमने हेडिंग डाला है बी अलर्ट। ये आप कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे? ये तब लगाइएगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात होगी तभी आप ये तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये कब लगाएंगे? ये तब लगाइएगा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वर्ड यहां भी है, यहां भी लगा है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन है और यहां पे वेलोसिटी है। और एक बात, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट motion in one dimension, therefore speed and velocity will having the same meaning only for the motion of an object in one dimension। 2D में ये नहीं लगेगा, 3D में नहीं लगेगा। जब कोई बॉडी केवल सिंगल पाथ में मोशन कर रही है तो उस केस में चाहे आप डिस्टेंस कहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट कहिए या तो स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, मतलब एक ही है, क्योंकि वन डायमेंशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ये आप तब लगाएंगे जब आप कहीं से ये दिख जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। तो हमें उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन लगाइएगा, ट्राई करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लॉजिक अच्छा लगा कि नहीं लगा।